80 साल की एक बूढ़ी लेडी पुलिस ऑफिसर को अचानक 3 टन नशे का माल मिल गया, लेकिन सरकार को देने की बजाय उसने सोचा क्यों ना इसे बेचकर कुछ बड़ा किया जाए। गोदाम में इतना सारा माल देखकर उसने झट से एक चालाक प्लान बना लिया। सबसे पहले उसने कई सेकंड हैंड डिस्पोजेबल मोबाइल फोन खरीदे और अपने पुलिस वाले रुतबे का इस्तेमाल करके कुछ छोटे स्मगलर्स से संपर्क किया। फिर उसने अरबी भाषा में उन्हें लोकेशन भेजी और खुद को छुपाने के लिए मिडिल ईस्ट की पारंपरिक ड्रेस पहन ली। दोनों स्मगलर्स उसके रुतबे और स्टाइल से तुरंत इंप्रेस हो गए। जब उन्होंने उसकी फ्लुएंट अरबी सुनी तो वो और भी पक्के यकीन में आ गए कि ये कोई आम बंदी नहीं है। लेकिन चूंकि ये उसका पहला डील था, उसने चालाकी दिखाते हुए एक पैकेट फ्री में दे दिया। स्मगलर्स के लालच भरे चेहरे देखकर उसने कूल अंदाज में कहा, अगर ज्यादा माल लोगे तो मैं 99% डिस्काउंट दे दूंगी। इतना सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। वो वहीं रह गए और वो लेडी शांति से वहां से निकल गई। मगर जब उन स्मगलर्स ने माल चेक किया तो वो खुशी से झूम उठे, क्योंकि माल बहुत प्योर था और प्राइस भी बढ़िया। उन्होंने तुरंत उस औरत से डील फाइनल करने की रिक्वेस्ट की। दोनों के बीच रेट फाइनल हुआ तो लेडी ने गोदाम से करीब 200 पाउंड माल निकाला, एक टैक्सी बुलाई और सीधे पुलिस स्टेशन के सामने उतरने का एड्रेस दे दिया। उसका लॉजिक साफ था, सबसे डेंजरस प्लेस ही सबसे सेफ स्पॉट होता है। दोनों स्मगलर्स के चेहरे डर से सफेद पड़ गए, लेकिन वो मिडिल ईस्ट वाली लेडी पूरी शांति से कैश गिनने लगी। तभी जैसे ही सामने वाला माल चेक करने लगा, अचानक एक पुलिस की गाड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों के होश उड़ गए, लेकिन वो बूढ़ी औरत बिल्कुल शांत थी। उसने मुस्कुराते हुए पुलिस वालों को सलाम किया और पुलिस बिना कुछ बोले वहाँ से आगे निकल गई। ये देखकर खरीदार तो दंग रह गया। उसने सोचा इस औरत की पहुँच तो ऊपर तक है, पर उसे क्या पता था कि ये बूढ़ी औरत असल में खुद एक पुलिस ऑफिसर थी, जिसका काम था ड्रग्स स्मगलर्स पर नजर रखना। दरअसल कुछ दिन पहले निगरानी के दौरान उसे एक बड़े तस्कर का गोदाम मिला था, लेकिन रिपोर्ट करने की बजाय उसने खुद अपनी कार लेकर वहां पहुंचकर अपने पालतू डॉग की मदद से पूरा ड्रग्स का ढेर निकाल लिया। असल में उसकी मां बहुत बीमार थी और इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मजबूरी में उसने ये गलत रास्ता चुन लिया। इसके बाद उसने सारा माल खुद की गाड़ी में भरा और यहीं से उसकी यह खतरनाक कहानी